कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। सीटेट 2022 के लिए जो महासंग्राम है वो शुरू हो चुका है। सीटेट 2022 आप इस बार आपको पास करने हैं। अगर आपको भावी शिक्षक बनने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, तो सीटेट 2022 को क्वालिफाई कीजिए, अपने अपने राज्यों में शिक्षक बनिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हिंदी की प्रैक्टिस सेट। अब हम आपके लिए अभी हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। सिर्फ हिंदी नहीं, सभी टॉपिक पर आपको कमान करनी होगी, यानी सभी टॉपिक पर आपको बेहतर पकड़ बनानी होगी अगर सीटेट 2022 अच्छे नंबर से आपको पास करने हैं तो। समझ में आ रहा है आपको मेरी बातें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नोट्स लीजिए 7634993536, क्योंकि नोट्स लंबे समय से हमने बना के रखा है। लंबे समय लगते हैं उनमें बनाने के लिए, लंबे बहुत मेहनत की काम है सभी टॉपिक को एक साथ कवर करना, मुख्य मुख्य बातों को, इम्पोर्टेंट पॉइंटों को वहाँ पर डिस्कस करना। तो हमने सभी टॉपिक का सभी सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स सीटेट 2022 के लिए कंप्लीट कर लिया। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सीटेट 2022 का नोट्स ले सकते हैं। आज हम जो क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हमारे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। हमने इससे पहले सीडीपी का प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया है, ईवीएस का दे दिया है, मैथ्स की आपको अभी उसके बाद मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी। सभी टॉपिक पर आपको निश्चित रूप से सभी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज़ यानी प्रैक्टिस सेट और लेक्चर क्लास दोनों मिलेगी। सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं, लेक्चर क्लास भी हम आपको करवाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में श्रवण कौशल, श्रवण का मतलब होता है सुनना, का विकास किया जाता है स्वस्वर पठन प्रक्रिया द्वारा, स्वच्चारण श्रवण प्रक्रिया द्वारा, अशुद्ध पठन प्रक्रिया द्वारा, शुद्ध सुलेख लेखन प्रक्रिया द्वारा। क्या होगा राइट आंसर, आपको यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर बात की गई हिंदी भाषा में श्रवण कौशल का अगर उच्चारण अगर बेहतर रूप से विकास करेंगे, स्वरों उच्चारण के प्रक्रिया से, श्रवण की प्रक्रिया से हम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल यानी सुनने वाली जो कला है वो श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल की प्रक्रिया में वार्तालाप यानी डिस्कशन की क्या विशेषता है। अगर आप सुन रहे हैं, श्रवण कौशल मतलब सुन रहे हैं, अगर कोई आपसे बोल रहा है पहले आप सुनेंगे, तब उस चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, तब उसका जवाब देंगे, उसी के वार्तालाप कहते हैं, डिस्कशन जिसको आपको कहते हैं। प्रभाव, उत्पादकता, स्वाभाविकता, शिष्टाचार युक्त, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। देखिए, प्रभाव उत्पन्न होगा, स्वाभाविक भी है। अगर वार्तालाप करेंगे तो आप सुनने की कौशल में प्रक्रिया का विकास करेंगे तभी आप सुन सकते हैं। शिष्टाचार युक्त ये भी ज़रूरी है। और तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों से ही तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है सीटेट में 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको अगर नॉर्मल विद्यार्थी हैं, जनरल से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो 90 नंबर आपको लाने होंगे, यानी 60% आपके लिए पास मार्क्स होगी। उसके बाद 82 मार्क्स आते हैं किसी के, ओबीसी एसटी एससी वगैरह सबके, उसके भी कम होते हैं। 55% मार्क्स आप इसे देख लेंगे अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर 150 मार्क्स में 150 अगर मार्क्स है तो उनमें से आपको 5 सब्जेक्ट आते हैं जो 30 प्लस मार्क्स के होते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एक टॉपिक की बात करें, हिंदी की बात करें, तो हिंदी में 30 नंबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिनमें से 15 नंबर आपके होते हैं कंटेंट चीज़ों से, जो हम आपको लेक्चर क्लास में पर करवाते हैं। उसके बाद जो आपको 15 नंबर आते हैं, वो 15 नंबर पैडागोजी फॉर्म में आते हैं। याद रखेंगे किसके फॉर्म में आते हैं, पैडागोजी फॉर्म में आते हैं। पैडागोजी वाले फॉर्म को आराम से आप, यानी कि अगर देखा जाए 75 मार्क्स का पैडागोजी पूछा जाता है, तो आप इसमें 70 आराम से ला सकते हैं, चाहे वो जो भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो एस टी एस सी होते या फिर रिजर्व से आते हैं, फिर अनरिजर्व से आते हैं, महिला जो भी है। क्योंकि ये चीज़ें पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक वीडियो देखनी होगी 70 नंबर लाने के लिए। पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड, ये वाली वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, लंबी क्लास हो जाएगी, चलिए शॉर्ट में निपटाते हैं। जो वाक्य श्रेता या विद्यार्थी की सुपुष्ट भावना को जागृत करने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं, मधुरता कहेंगे, समर्थता कहेंगे, स्पष्टता कहेंगे, शब्द क्रम कहेंगे। बताइए राइट आंसर। सार्थक कहेंगे। ऑप्शन नंबर
बी सार्थक हो जाएगा ये। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में वाक्य रचना संबंधी दोष निम्न है। निरर्थक शब्दों वाला वाक्य, जटिल वाक्य, पुनरुक्षित दोष वाले वाक्य, उपयुक्त सभी। चलिए राइट आंसर बताइए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा वाला पाठ्यक्रम, जो प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो 1 to 5 वाले जो विद्यार्थी हैं, इन वाक्यों को रचना संबंधी यानी रचना के द्वारा कौन से दोष होंगे? निरर्थक वाक्य होंगे, सही होंगे। जटिल वाक्य ये भी सही होंगे क्योंकि जटिल प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। पुनरुक्ति दोष वाला वाक्य है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। ए बी सी तीनों सही होगा। विद्यार्थी में अनुकरण करने की प्रवृत्ति का साक्ष्य कब मिलता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। देखिए दो चीज़ें तो मैं यहाँ पर काट देता हूँ। प्रौढ़ावस्था यानी बुढ़ापा वाला बात है, बात खत्म हो। किशोरावस्था यानी आप जब जवान होंगे तब। सवाल देखिए क्या पूछा, अनुकरण किससे संबंधित पूछा। अनुकरण का मतलब है बच्चे देखकर सीखते कब है, कौन सी अवस्था में देखकर सीखते हैं, आप उसको कब आप उसे मान जाते हैं। तो ठीक है, अनुकरण के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। तो बताइए शैशवावस्था में आप जब रोते हैं तो आपको रोते हुए देख के वो रोते हैं, आप हंसते हैं तो आपको देख के वो हंसते हैं, तो इसका मतलब होता है वो जो अनुकरण जो सीख रहा वो आपको शैशवावस्था में बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा एक कला है जिसके सतत अभ्यास से इनमें नवीनता उत्पन्न होती है, प्रवीणता उत्पन्न होती है, रचनात्मक विकसित होती है। उपरोक्त डी क्या राइट आंसर होगा? भाषा क्या है? सवाल पूछा जाएगा, आपका पूछा भी गया है सीटेट में कि भाषा क्या है। भाषा एक कला है कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने अगर कोई बातें कहता है तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा बोल रहा है, हालांकि बोल गलत रहा है, लेकिन उसकी शैली जो होती है, स्किल, लैंग्वेज जो होती है, तरीके जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो ये क्या है? कला। कोई कोई व्यक्ति अच्छी चीज़ों को आपके सामने में अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो वो क्या हो जाती है? वो बेकार हो जाती है। तो एक कला, भाषा क्या है? एक कला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पर सही होंगे। हिंदी भाषा में ज्ञान को परिवर्तनशील रूप दिया जाता है। ज्ञान को क्या कहता है? परिवर्तन, जो हमेशा बदलता रहता है। अनुसंधान क्षेत्र में, भाषा क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, विदेशी क्षेत्रों में हिंदी भाषा जो होती है ज्ञान का परिवर्तनशील रूप दिया जाता है। कब, कहाँ, कैसे, आपको बताने हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान क्षेत्रों में परिवर्तनशील को हम मानते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम की विधि निम्न है। अवलोकन विधि, ब्रेल लिपि, अनुकरण विधि, व्यक्तिगत विधि। देखिए अधिगम का मतलब क्या होता है आपको हमने बहुत सारी बार, अगर आप मेरे साथ लेक्चर क्लास में अटेंड किए हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ में अगर भाग लिए हैं तो वहाँ पर भी आपको पता होगा। अधिगम का मतलब होता है यहाँ पर लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है यहाँ पर आपको सीखना, सीखने से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो अधिगम क्या है? को भूमिका होती है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। अधिगम की जहाँ जब भी बात है तो वो अवलोकन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेल लिपि का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं आता है। ठीक, ब्रेल पद्धति द्वारा शिक्षण दिया जाता है सामान्य विद्यार्थियों को, दृष्टिहीन विद्यार्थियों को, विकलांग विद्यार्थियों को, उपरोक्त में से सभी। देखिए अगर ब्रेल लिपि के बारे में बात की गई है तो इसके एक टॉपिक हमने बना दिया है आपके लिए। ब्रेल लिपि के से संबंधित टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो सामान्य विद्यार्थी नहीं होगा तो उपरोक्त तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विकलांग और दृष्टिहीन। ब्रेल लिपि किसको दी जाती है आपको पता है? फ्रांस के लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। जब वो गराज में गए थे पापा के, तो उसके पापा ने क्या किया था? उसके पापा उसके पापा ने क्या किया था? गराज था तो वो वहाँ पर कील कील ठोक रहा था। कील ठोकते ठोकते उसके दोनों आंखें वहाँ पर अंधे हो गए थे। बच्चे बेटे उसके अंधे हो गए तो उनके पापा ने वही कील की मदद से उसे ए बी सी डी पढ़ना सिखाया, यानी उसे छूकर महसूस करके। तो क्या हुआ? दृष्टिहीन विद्यार्थियों के से संबंधित याद रखेंगे। बस इसको याद रखेंगे तो आराम से आपके आने वाले समय में क्वेश्चन बन जाएंगे।
हिंदी शिक्षण में समस्त पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है भाषा का अध्ययन, क्रिया का अध्ययन, सरल व विशिष्ट अध्ययन, सामूहिक अध्ययन। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षण में समस्त पाठ्यचर्या में क्या शामिल होता है? हिंदी छोड़ दीजिए कि कोई भी भाषा अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भाषा, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ें तो भाषा का अध्ययन सबसे पहले आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण करने वाले विद्यार्थियों को रुचि पर निर्भर करती है। अनुकरण मतलब देखकर जो सीखते हैं वे अनुकरण कहलाते हैं। अनुकरण की प्रेरणा, अनुकरण व अध्यापन की गति, अध्यापक अध्ययन के प्रति जिज्ञासा, अध्ययन के प्रति रूढ़िता, यानी पिछले जो ज़माने से चली आ रही पद्धति है उनको रूढ़िबद्धता कहते हैं। विद्यार्थी रुचि निर्भर कब करेंगे, ये सवाल पूछा है। चलिए, रुचि निर्भर यानी इंटरेस्ट किस कब लेंगे, ये बात आपसे पूछा है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, अनुकरण व अध्यापन की गति के द्वारा, गति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तरीय विद्यालय की कक्षा में शिक्षक सदैव विद्यार्थियों के विकास हेतु कौन सा कार्य नहीं करेगा? यानी क्वेश्चन इस बार पहली बार आपको नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में मिला है। तो नेगेटिव का मतलब होता है 3 ऑप्शन वहाँ पर सही होना। तो 3 ऑप्शन सही कब होंगे ये बात आपको बताने हैं। 1 ऑप्शन गलत होंगे, गलत वाले कौन होंगे वे भी आपको यहाँ पर बताने हैं। संवेगात्मक स्थितियों उत्पन्न करने का प्रयास करना, सहानुभूतिपूर्ण क्रीड़ा स्थल में ले जाकर क्रीड़ा कार्य करना। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखते हैं, विद्यार्थियों से दंड द्वारा कार्य करवाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, नहीं, ठीक है। अगर नहीं पूछा है तो क्वेश्चन वाले गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको कहा कि कभी भी किसी को दंड देना वो गलत होगा, तो जो गलत होगा वही यहाँ पर सही हो जाएगी। सी राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की कक्षा में अध्यापन कार्य करवाते समय एक शिक्षक को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब विद्यार्थियों की संख्या कम हो, विद्यार्थी तीक्ष्ण बुद्धि का हो, विद्यार्थी की संख्या अधिक हो, विद्यार्थियों से अधिक शिक्षकों की संख्या हो। राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से आपको बताने हैं। यहाँ पर प्राइमरी लेवल की बात की गई है स्तर पर। हिंदी शिक्षण अगर किसी को पढ़ाते अध्यापक करते समय आप हिंदी के बारे में, हिंदी शिक्षण करवाते समय यानी पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे अधिक कठिनाई कब होती है? जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, यानी शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है वो बहुत अधिक हो जाती है, तब शिक्षक को दिक्कत होती है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने कितने को माना है? 30:1। 30 विद्यार्थियों में एक शिक्षक हो तो आप अच्छी तरीके से आराम से पढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर 60:1 हो या फिर 40:1 हो तो दिक्कत होगी बच्चों को पढ़ाने में। तो ये अनुपात सही करना होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगमन विधि उत्तम विधि है, ठीक है। आगमन विधि, निगमन विधि हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया। कहानी शिक्षण के लिए, साहित्य शिक्षण के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए, आधुनिक शिक्षण के लिए। आगमन का मतलब होता है पहले आना। याद है हमने कौन से लॉजिक से आपको बताया था। आगमन से संबंधित क्या राइट आंसर होंगे ये बताने आपको। आगमन और निगमन। निगमन का मतलब होता है पहले नियम का होना, आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण का होना। तो व्याकरण, यहाँ पर सवाल देखेंगे आप, व्याकरण शिक्षण के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसके लिए? व्याकरण शिक्षण के लिए। आपकी हिंदी शिक्षण की कक्षा में नवीन द्वारा बड़ों का सदैव अपमान किया जाता है। आपके जब हिंदी पढ़ाते शिक्षण में कक्षा में तो एक लड़का नवीन है, वो जो बड़ों का अक्सर सम्मान नहीं करता है, अपमान करता है। आप शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों में आदर की भावना विकसित कैसे करेंगे? ये सवाल पेडागोजी वाले फॉर्म में है। आपको पता है पेडागोजी वाले फॉर्म क्वेश्चन को कैसे टैग एंड ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। नवीन आपके कक्षा का विद्यार्थी है, वो बड़ों का सम्मान कब बिल्कुल भी नहीं करता है। आप उसके कक्षा के शिक्षक हैं, आप
उसमें सदैव यानी आदर की भावना को विकसित यानी जागृत कैसे करेंगे। आप स्वयं ही खड़े हो बड़ों के प्रति आदर को प्रदर्शित करेंगे ताकि विद्यार्थी को उस उच्चारण को अपनाएं। आप स्वयं अप, अभिभावकों से मिलेंगे और उसकी शिकायत करेंगे। आदर सम्मान के महत्व पर भाषण देंगे। प्रधानाचार्य से कहकर दंड दिलाएंगे। तो चलिए, टैग क्या कहती है, ट्रिक क्या कहती है हमारी। सबसे पहले दंड दिलाएंगे, ऑप्शन डी गलत, खत्म कहानी। ठीक है। भाषण आप देंगे, विद्यार्थियों को भाषण देने से कभी नहीं सीखते, वो नेता नहीं है, वो जनता नहीं है। ऑप्शन सी एंड डी गलत। बचे क्या, चलिए इसको हटा देते हैं। बचे क्या, ऑप्शन ए एंड बी। देखिए, अभिभावक से मिलकर उनकी शिकायत करेंगे। हमने कभी शिकायत करने के लिए आपको कहा, ये गलत हो जाएंगे, नेगेटिव, खत्म। बचा क्या, आपके ऑप्शन नंबर ए। क्या बचा, स्वयं बड़ों के प्रति आदर को प्रदर्शित करेंगे, यानी खुद आप अपने से बड़ों को इज्जत देंगे, आदर करेंगे, तो बच्चे बच्चे आपको देखकर उसी चीज़ों को अपनाएंगे। यानी अगर आपका जो आइडियोलॉजिस्ट आदर्शवादी रहेगा तो बच्चे आदर्शवादी हो जाएंगे। ठीक है, यही आपको समवर्ती सूची, यही आपका एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है, समवर्ती की यहाँ बात नहीं की गई है, एनसीएफ 2005 कहता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हिंदी के। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, तो शेयर जरूर कीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कैसी लगी जानकारी, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, या फिर क्लास कैसी लगी, रेगुलर आपको जो टीचिंग इंस्टीट्यूट के संबंधित जो भी क्वेरीज पूछनी है वो पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके, या फिर ग्रुप में ऐड होकर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।